हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और ये हमारी 5th क्लास है कंप्यूटर की, जिसमें हम ग्लॉसरी या शब्दावली पढ़ रहे हैं। तो ये शब्दावली या ग्लॉसरी की 5th क्लास आपकी होगी, या 5th पार्ट आप समझ लीजिए, जिसमें हम सी टर्म और उसके बाद हम डी टर्म से रिलेटेड जितनी भी ग्लॉसरी या शब्दावली हैं उनको पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ये सारे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके सीपीसीटी एग्ज़ाम वगैरह, और या आप किसी भी कंप्यूटर एग्ज़ाम को आप देते हैं जिसमें एमसीक्यू वगैरह आपके आने हैं। तो ये बेस्ट सीरीज़ है आपके लिए। तो आप लोग पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करें, और जितने भी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में लिंक दी गई है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। सीपीसीटी एग्ज़ाम कंप्यूटर क्लासेस या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्ज़ाम कंप्यूटर क्लासेस, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिसमें कंप्यूटर आपका एक सब्जेक्ट है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अदर एग्ज़ाम अदर स्टेट के या ऑल इंडिया लेवल वगैरह के भी हैं जिसमें कंप्यूटर आपका सब्जेक्ट है, तो उसके लिए भी ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ पर आज है सी से, जिसमें है कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? तो दो या अधिक कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ना ताकि वे डाटा का संचरण व संसाधनों में साझेदारी कर सकें, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ा जाता है ताकि वे एक दूसरे को डाटा ट्रांसफ़र कर सकें, साझेदारी कर सकें। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम क्या है? बात करें कंप्यूटर सिस्टम की, तो कंप्यूटर उपकरणों का समूह जो एक साथ मिलकर प्रोग्राम को क्रियान्वित करते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम कहलाते हैं। नेक्स्ट है कंसोल। कंसोल क्या है? तो मुख्य कंप्यूटर के साथ जुड़ा टर्मिनल जो कंप्यूटर के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो कंसोल कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य कंप्यूटर के साथ जुड़ा टर्मिनल जो कंप्यूटर के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो कंसोल कहलाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या है? तो ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का वह हिस्सा जहाँ विभिन्न परीक्षा ऐप आप लोगों के लिए लेकर आया है मध्य प्रदेश सीपीसीटी एग्ज़ाम की बेस्ट टेस्ट सीरीज़। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है परीक्षा ऐप की, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी, और यहाँ पर टोटल आपको 20 टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं और रीज़नेबल प्राइस में है। तो जल्दी से जाकर आप लोग टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें। आपको पता है कि ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है सीपीसीटी का, अगस्त 2021 में आने वाला है। उसके बाद आपका अक्टूबर में है, और यह एवरी 2 मंथ में आपका आता है। यहाँ पर कूपन कोड यूज़ करना ना भूलें, एम सक्सेस 50 यानी MSUCCESS50, तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। भिन्न बटन लगे रहते हैं जिनके सहारे उपकरण को दिशा निर्देश दिया जा सकता है, उसे हम कंट्रोल पैनल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। तो सीयू सभी ने पढ़ा होगा। कंट्रोल यूनिट तो सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के कार्यों और उससे लगे उपकरणों पर नियंत्रण रखता है तथा उनके बीच समन्वय स्थापित करता है, उसको हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ क्या है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में प्रयोग किए जाने वाला एक सॉफ्टवेयर जिससे डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं वो कोरल ड्रॉ कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है कि डीटीपी में प्रयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है जिससे डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं, उसको कोरल ड्रॉ बोला जाता है। नेक्स्ट है काउंटर। यहाँ पर आप डीटीपी का फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं। डीटीपी का फुल फॉर्म डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट है काउंटर। किसी कार्य की संख्या को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण जो कार्य होने पर एक अंक घटता या बढ़ता है वो काउंटर कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्रैश क्या है? तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में आई खराबी जिसके चलते कंप्यूटर अचानक कार्य करना बंद कर देता है, उसे हम क्रैश कहते हैं। नेक्स्ट है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या है? तो सामान्य सूचना को सुरक्षा की दृष्टि से सांकेतिक कूटों यानी कोड्स में बदलना तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनः सूचना में बदलने की क्रिया क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कर्सर। अब कर्सर क्या है? तो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाला एक चमकदार पॉइंट या आकृति जो अगले टाइप किए जाने वाले कैरेक्टर की स्थिति बताता है, तो वो कर्सर कहलाता है। और कर्सर क्या होता है? कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करता रहता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर कर्सर कंट्रोल की। अब कर्सर कंट्रोल की क्या है? तो कीबोर्ड पर कर्सर को नियंत्रित किए जाने वाले बटन को कर्सर कंट्रोल की कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कट एंड पेस्ट।
तो कट एंड पेस्ट क्या है, तो मॉनिटर पर चयनित या सिलेक्टेड टेक्स्ट या ग्राफिक्स को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रखना, ये क्या कहलाता है, कट एंड पेस्ट। इसमें क्या होता है, तो मॉनिटर स्क्रीन पर जो चयनित या सिलेक्टेड टेक्स्ट या ग्राफिक्स है उसको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रखना कट एंड पेस्ट कहलाता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर साइबर स्पेस। साइबर स्पेस क्या है, तो कंप्यूटर के विश्व स्तरीय नेटवर्क का एक प्रचलित नाम है साइबर स्पेस। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या होता है, तो किसी डिस्क पैक में एक साथ पढ़े जा सकने वाले ट्रैक का समूह सिलेंडर कहलाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर डी लेटर या डी कैरेक्टर से आपके जो जितने भी ग्लॉसरीज या शब्दावली हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर है फर्स्ट हमारा डाटा। बात करें डाटा की, तो ये क्या है, तथ्यों का संकलन जिसे आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित कर सूचना प्राप्त की जा सकती है उसको हम डाटा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर डाटाबेस। अब डाटाबेस क्या है, तो किसी एक स्थान पर डाटा का बृहद संकलन जिसमें किसी विषय से संबंधित लगभग सभी डाटा रहता है तथा डाटा की पुनरावृत्ति कम होती है, तो वो डाटाबेस कहलाता है। क्या कहलाता है डाटाबेस, किसी एक स्थान पर डाटा का बृहद संकलन या और इसमें क्या हो, किसी विषय से संबंधित लगभग सभी डाटा रहता है और डाटा की पुनरावृत्ति कम होती है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS। तो प्रोग्रामों का समूह जो डाटा को व्यवस्थित करने, सूचना निर्माण करने तथा उसमें परिवर्तन करने की सुविधा प्रदान करता है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या DBMS कहलाता है। नेक्स्ट है डेटा एंट्री या डाटा एंट्री क्या है, तो तथ्यों के संकलन को कंप्यूटर में डालना डाटा एंट्री कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर डाटा प्रोसेसिंग क्या है, तो डाटा को आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित करने की क्रिया डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट है डाटा रिडंडेंसी क्या है, तो एक ही प्रकार के डाटा का किसी कंप्यूटर के एक या अधिक फाइल में दो या अधिक बार आना डाटा रिडंडेंसी कहलाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म भी आपको याद रखना है। एक ही प्रकार के डाटा का किसी कंप्यूटर के एक या अधिक फाइल में दो या अधिक बार आना डाटा रिडंडेंसी कहलाता है। नेक्स्ट है डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या है, तो डाटा स्थानांतरण दर जिसको हिंदी में हम बोलते हैं डाटा स्थानांतरण दर और इंग्लिश में क्या है डाटा ट्रांसफ़र रेट। तो ये क्या है, तो डाटा को सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी में या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की दर डाटा ट्रांसफ़र रेट कहलाती है, DTR। नेक्स्ट है यहाँ पर डॉटर बोर्ड। डॉटर बोर्ड क्या है, तो मुख्य पटल यानी मदरबोर्ड के साथ जोड़ा जा सकने वाला छोटा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड डॉटर बोर्ड कहलाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। डॉटर बोर्ड तो मुख्य पटल या मदरबोर्ड के साथ जोड़ा जा सकने वाला छोटा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड डॉटर बोर्ड कहलाता है। फिर है डीबगिंग। बगिंग में हमने पढ़ा था, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे डीबगिंग। तो किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में गलतियों को ढूंढना और उसमें सुधार करना, इस कार्य के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर को डीबगर, ठीक है, डीबगर कहा जाता है। और ये जो टास्क परफॉर्म होता है वो डीबगिंग कहलाता है। ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर का नाम रखा गया है वो डीबगर रखा गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर डिसीजन बॉक्स। अब डिसीजन बॉक्स क्या है, तो फ्लो चार्ट में प्रयुक्त एक चिन्ह जहां दो या अधिक में से एक निर्णय लेना होता है वो डिसीजन बॉक्स कहलाता है। नेक्स्ट है डिसीजन लॉजिक। तो अब डिसीजन लॉजिक क्या है, तो किसी प्रोग्राम लॉजिक में दो या अधिक विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनना डिसीजन लॉजिक कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर डीकोडर। अब डीकोडर या डिकोडर क्या है, तो एक कंप्यूटर को किए गए सूचनाओं को पढ़कर उसके क्रियान्वयन के लिए आदेश देने वाला डिवाइस है डिकोडर। ठीक है, क्या है, एक कंप्यूटर को दिए गए सूचनाओं को पढ़कर उसके क्रियान्वयन के लिए आदेश देने वाला डिवाइस। तो इस टाइप से हमने डी तक के कंप्लीट कर लिए हैं। डी के कुछ और भी अभी टर्म बचे हुए हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।